4 तारीख का इंतजार है, सिर्फ झोला ये करने का इंतजार कर रही है देश की जनता कि मोदी जी जब जाने वाले हो, जब भारत छोड़ करके जाओगे और कुर्सी छोड़ करके जाओगे तो सिर्फ एक झोला जांच करना काम बाकी रह गया है। भारतीय जनता पार्टी सफाया हो रही है क्योंकि आप देखिए 15 लोगों ने इनका टिकट को वापस कर दिया और इनको उम्मीदवार नहीं मिल रहा है पूरे देश में। जब 400 पार ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं, बिल्कुल ये 200 पार भी नहीं हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 4 तारीख को सफाया हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी बलात्कारी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही बलात्कारी पार्टी होता है। 4 तारीख को भाजपा अपनी तैयारी कर ले और नरेंद्र मोदी जी भी अपना तैयारी कर ले कि उन्हें कहाँ शरण मिलने वाला है, क्योंकि संघ परिवार भी इनसे नाराज है। इस बार भारतीय जनता पार्टी हटाओ, भाजपा हटाओ, संविधान बचाओ, मोदी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। इनमें मालूम है कि जनता वोट नहीं देगी तो ईवीएम और गुंडागर्दी करके प्रशासन के सहारा लेकर के ये वोट लेना चाहते हैं और सुना सत्ता पर आना चाहते हैं। कह रहे हैं कि जनता में कोई मतभेद नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में एक तूफान चल रहा है पूरे देश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के लोग पराजय स्वीकार कर लिए। अब 4 तारीख का इंतजार है, सिर्फ झोला चेक करने का इंतजार कर रही है देश की जनता कि मोदी जी जब जाने वाले हो, जब भारत छोड़ करके जाओगे और कुर्सी छोड़ करके जाओगे तो सिर्फ एक झोला जांच करना काम बाकी रह गया है। भारतीय जनता पार्टी सफाया हो रही है क्योंकि आप देखिए 15 लोगों ने इनका टिकट को वापस कर दिया और इनको उम्मीदवार नहीं मिल रहा है पूरे देश में। दर्जनों नहीं सैकड़ों बेटियों का बलात्कार करने वाला ब्रजभूषण शरण का बेटा को उम्मीदवार बना दिया गया। आप देख लीजिए और देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद देवगौड़ा जी के पौत्र जो सैकड़ों बेटियों का यौन शोषण किए हैं, जिनको उम्मीदवार बनाने का काम किया है। तब इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास उम्मीदवार भी नहीं मिल रहा है और 2024 में ये जो बोल रहा है कि हम 400 पार ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं, बिल्कुल ये 200 पार भी नहीं हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 4 तारीख को सफाया हो जाएगी और जहां मैं बताऊंगा अटल आडवाणी जी के समय में जहां भारतीय जनता पार्टी थी 2 सीटों पर चुनाव जीतती थी, भारतीय जनता पार्टी वही वापस जाने वाली है। अच्छा, जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर भी बात चल रही है कि जिस व्यक्ति की बार बार चर्चा चल रही है कि महिलाएं, बहुत सारी महिलाओं के साथ यौन शोषण करा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि अभी तक उस पर कोई भी बयानबाजी नहीं चल रही है। हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बलात्कारी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही बलात्कारी पार्टी होता है और वो निकाल लीजिए। आप कुलदीप सेंगर के नाम सुने होंगे, आप रिकॉर्ड निकाल के देखिए, अमरमानी त्रिपाठी का नाम सुने होंगे, आपने सहारनपुर का सुना है, आपने कानपुर देहात के बारे में सुना है और इतना नहीं ब्रजभूषण शरण से लेकर के कर्नाटक में तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया जो 100 लड़कियों को बलात्कार किया है। और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ये भी आपको देखने को मिला होगा और वो आपको मणिपुर के अंदर जहां सैकड़ों बेटियों को निर्वस्त्र किया है और नेकेड चलाया है, जहां ब्लू फिल्म चलाया है। तो भारतीय जनता पार्टी को जनता माफ नहीं करने वाली है। 4 तारीख को भाजपा अपनी तैयारी कर ले और नरेंद्र मोदी जी भी अपना तैयारी कर ले कि उन्हें कहाँ शरण मिलने वाला है, क्योंकि संघ परिवार भी इनसे नाराज है और आरएसएस के लोग भी, आपको पता लगा होगा, भागे भागे आरएसएस के शरण में गए थे मोदी जी, लेकिन आरएसएस का भी रिपोर्ट निकाल लीजिए कि वहां कोई रिसीव करने वाला भी नहीं मिला प्रधानमंत्री जी को। तो पूरा देश और पूरे समाज के लोग खिलाफ में इनके खड़े हैं। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में तूफान चल रहा है। अगर बात की जाए उत्तर पश्चिमी दिल्ली से, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के योगेंद्र चितौलिया भी खड़े हैं। मतलब कि लोग कह रहे हैं लगातार कि जमीनी स्तर के नेता है, काम बहुत अच्छा किया है, लोगों को समझते हैं, क्या कहेंगे? हम कह रहे हैं कि काम की बात तो छोड़ दीजिए, कह रहे हैं कि जनता के अंदर एक ही इशू है, जनता का पास एक ही मुद्दा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी हटाओ, भाजपा हटाओ, संविधान बचाओ, मोदी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। ये पूरे देश के लोगों के अंदर ये सोच बनी हुई है। अब ये ईवीएम का सहारा ले रहे हैं, ये प्रशासन का सहारा ले रहे हैं, ईवीएम के सहारा ले रहे हैं। गांधीनगर में अमित शाह के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले को हाईजैक किया गया, अपहरण करके उनके बिटावल किया गया और सूरत का रिपोर्ट भी आप निकाल लीजिए। तो ये बिल्कुल 100% हताशा और ये बहुत बड़ी हार का ये संकेत दे रहा है कि जनता के वोट से भरोसा नहीं उन्हें, इनमें मालूम है कि अब जनता वोट नहीं देगी तो ईवीएम और गुंडागर्दी करके प्रशासन के सहारा लेकर के ये वोट लेना चाहते हैं और सुना सत्ता पर आना चाहते हैं। अगर बात करें
जाए उत्तर पश्चिमी दिल्ली की, जहाँ से उदित राज जी खड़े हुए हैं, क्या लगता है इस बार मतदान में क्या फर्क दिखेगा? उदित राज जी 3 लाख वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं और इतना ही मैं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया को भी मैं कहना चाहूंगा कि एक बार अगर कुछ दिखाना है तो सी वोटर का सर्वे बता दो, जहां आज भी उनके सी वोटर के सर्वे ने 7 में 4 सीट पर क्लीन स्वीप दे रहा है और इनको छपाया हो रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ 7 में 7 सीटें, हरियाणा में सारे सीटें हार रहे हैं, पता लगा लीजिए, पंजाब में इनका खाता नहीं खुल रहा है। और मैं कह रहा हूं खास करके दिल्ली की जहां तक की बात कर रहे हैं तो उदित राज जी प्रचंड बहुमत से यहाँ चुनाव जीतने वाले हैं, क्योंकि यहाँ जो है जो झाड़ू है एक बहुत बड़ा फैक्टर है और पूरे दिल्ली के अंदर सहानुभूति है कि एक लोकतांत्रिक तरीके से एक वोट से चुन के आने वाला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, लोग को फ्री में बस देने वाला, लोग को फ्री में बिजली देने वाला, फ्री में पानी देने वाला और इस यहाँ के स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने वाले मनीष सिसोदिया जैसा शिक्षा मंत्री यहाँ के जेल के अंदर बंद है, उसका भी कसर और इस देहा की जनता उन्हें भी माफ नहीं करने वाली है, उसका भी कसर निकालने वाली है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।